में किसी भी वक्त टनल में फंसे हुए मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं। जानकारियां जो मिली हैं उसके अनुसार मजदूरों के परिवार को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। कपड़े और बैग्स तैयार रखने के लिए कहा गया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के बाद यहां पर अस्पताल में उन्हें ले जाया जाएगा। जानकारी आपको दे दें कि चिन्यालीसौर अस्पताल है जिसे यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें वहीं अस्पताल में ले जाया जाएगा। रेस्क्यू करके मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एक और जानकारी यहां पर आपको दे दें कि कल रात 50 से 55 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी और 11 लोगों की टीम ने मैनुअली ये ड्रिलिंग की है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए महज अब कुछ ही मीटर की ये यहां पर अब दूरी रह गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है। एआई तकनीक से लगातार मजदूरों की मॉनिटरिंग की जा रही है और अब 41 श्रमिक टनल में जो फंसे हुए हैं वो अब जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। लेकिन इन 41 में से बिहार के 5 और झारखंड के 15 श्रमिक जो है वो शामिल है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें। आप सभी जानते हैं कि लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं यहां पर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जब हो रही थी तो वहां पर मशीन में खराबी, तकनीकी समस्याएं देखने को मिल रही थी। सेना को भी अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया और अब एक अच्छी खबर यहां पर यह है कि सभी के परिवार वालों को यहां पर अस्पताल को, इसी के साथ जितनी भी टीम्स ने यहां पर रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है, 17वें दिन में यह रेस्क्यू हो रहा है, सबको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से यहां पर मैनुअली ड्रिलिंग की गई है। ये मैनुअल ड्रिलिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें आपको कि 17 दिन आज हो चुके हैं टनल में जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको, लेकिन अब कल रात से जब मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हुई, नॉन स्टॉप ये मैनुअल ड्रिलिंग होती है और अब यहां पर 50 से 55 मीटर तक की ड्रिलिंग कर ली गई। कामयाबी हासिल हो चुकी है। 60 मीटर ही महज ड्रिलिंग करनी है तो बहुत कम जो है दूरी रह गई है। अब जल्द से जल्द वहां पर जो मजदूर है उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर गंभीर समस्या यह थी कि मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट रहने को कह दिया था, क्योंकि यहां पर बारिश की संभावनाएं भी थी। तो इसीलिए जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना कहीं ना कहीं लक्ष्य है। मजदूरों से हालांकि बातचीत भी की जा रही थी, वो बिल्कुल ठीक है, उनको डॉक्टर्स की देखरेख में रखा गया है। टनल से रैट माइनिंग से बाकियों का मलबा जो है वो निकाला जा रहा है। मजदूरों को पाइप्स के जरिए एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और वह तस्वीरें आपके सामने है कैसे निकाला जाएगा। कुछ ही मीटर की दूरी अब यहां पर रह गई और अब कामयाबी हासिल होने वाली है। टनल से कभी भी किसी भी वक्त अब खुशखबरी आ सकती है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। रैट माइनिंग जारी है और मलबा यहां पर निकाला जा रहा है। आप देख लीजिए रैट माइनिंग किस तरह से की जाती है। पाइप के अंदर एक स्ट्रेचर टाइप की मशीन है, वो लगा दी जाती है और अंदर से वो पूरा माइनिंग के जरिए जितना मलबा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही मजदूर यहां से निकाले जाएंगे। वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे कि मजदूरों को किस तरह से 39 मजदूरों को यहां पर पाइप के जरिए निकाला जाएगा। कुछ ही दूरी पर अब यहां पर कामयाबी। तो कुछ और भी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में देखिए ये वही रैट माइनिंग का प्रोसीजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहां पर मलबा बाहर निकाला जा रहा है। एक और तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर कैसे मजदूरों को निकाला जाएगा वो देखा जाएगा। पहली तस्वीर रेस्क्यू अभियान की है। रैट माइनर्स किस तरह से तेजी से मैनुअली ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये तस्वीर के जरिए दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी एनडीआरएफ की, क्योंकि हमने आपको बताया टीम्स भी मौके पर उतरी हुई हैं, सेना को भी उतार दिया गया है। कैसे मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा वो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे थे उसमें हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इस तस्वीर में भी देख लीजिए कैसे रैट माइनिंग के जरिए ये मलबे को पाइप से बाहर निकाला जा रहा है। वो तस्वीर आपके सामने है। बता दें आपको कि बिहार के 5 और झारखंड के 15 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर किस तरह से यहां पर पूरा यहां पर ड्रिलिंग कर ली गई है। 50 से 55 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है। महज 60 मीटर जो है ड्रिलिंग होनी है। बहुत ही कम दूरी रह गई है कामयाबी के लिए और यहां कभी भी किसी भी वक्त श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है। उनके परिजनों के साथ साथ यहां पर सभी को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जहां पर एक तरफ रेस्क्यू में टीम्स जो है जुटी हुई है, जी जान यहां पर लगा रही हैं, तो वहीं पर स्थानीय लोगों की आस्था है कि इस मुश्किल की घड़ी में ईश्वर मजदूरों के साथ है। गंगोत्री से आई महिलाओं ने मजदूरों के जल्द बाहर आने की प्रार्थनाएं की हैं।
धाम से सीधे ये जो महिलाएं आई हैं इनसे आपको मिलवाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। एक गीत भी खास सिलक्यारा अब में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए इन्होंने बनाया है। आप लोग अपने गीत के जरिए बताइए आज क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग? जी, हम गीत के जरिए ये प्रार्थना कर रहे हैं नाग देवता से और गंगा माँ से कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे मजदूर लोग फंसे हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी आप बाहर निकालने की वो करें। और हमें आश है, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि वो लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो वो गीत ज़रा गाकर सुनाइए जो आपने आज खास यहाँ तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल गाऊंगी। और मैं नाग देवता से प्रार्थना करूँगी। सिलक्यारा का बेनागा तू देनी हुए जे, सिलक्यारा का बेनागा तू देनी हुए जे, दूर दूर ना भगत आया बेनागा तू देनी हुए जे, सिलक्यारा का बेनागा तू देनी हुए जे। तो इस गीत का हमको मतलब भी आप बता दीजिए। जी, मैं गीत का मतलब भी आप लोगों को बता देती हूँ कि गीत के माध्यम से हम बैनाग देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप बैनाग देवता से यही प्रार्थना है कि आप जितने भी मजदूर अंदर हैं, ऐसे क्या बिगाड़ा विधाता ने, क्या ऐसे लोगों से इतनी गलती हो गई कि आप लोग देवता के माध्यम से जो वहाँ पे देवता चाहे जो भी हो गलती हुई वहाँ पे अधिकतर वहीं पे फंसे हैं। प्रार्थना है कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें और उनसे हम अगर आज ही निकालें तो उनसे हम मिलके जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे रेस्क्यू अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मौके पर जाकर पल पल का अपडेट जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। टनल में चल रही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में अब सिर्फ 5 मीटर मलबा ही रह गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा, बड़ी बाधाएं पार कर ली गई हैं। टनल में 52 मीटर तक पाइप जा चुकी है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो वहीं टनल एक्सपर्ट क्रिस कूपर ने कहा, सुरंग के अंदर एक और पाइप डाली गई है। उम्मीद है आज अच्छी खबर आ जाएगी। So it's gone very well last night. They've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की थी कि वो टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए दुआएं करें। आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।